अधिकारिणी अनु सबते पर गोलोक है, ताते पर बनराज। सुख संपत्ति दंपति जहाँ, श्री हरि प्रिया समाज। श्री हरि प्रिया समाज। राधे 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 जय राधे 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 जय राधे 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 जय राधे 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 जय राधे 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 जय राधे 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 जय राधे 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 जय राधे 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 जय राधे 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 जय राधे 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 जय राधे 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 जय राधे 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 जय राधे 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 जय राधे 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 जय राधे 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 जय राधे 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 जय राधे 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 राधे
ठाकुर प्यारी लाल जी महाराज की, ठाकुर जुगल किशोर जी महाराज की, श्री राधा सर्वेश्वर प्रभु की, श्री बांकी बिहारी लाल जी महाराज की, श्री राधा वल्लभ लाल जी महाराज की, श्री राधा रमन लाल जी महाराज की, श्री युगलात्मक हंस भगवान की, श्री सनकादिक भगवान की, देवर्षि नारद भगवान की, श्री निम्बारकाचार्य जी महाराज की, अष्ट सहचरी वृंद की, श्री रंग देवी सुदेवी जी की, श्री ललिता विशाखा जी की, श्री चंपक लता चित्रा जी की, श्री चंपक लता चित्रा जी की, श्री तुंग विद्या इंदुलेखा जी की, श्री हितु हरिप्रिया जी की, श्री वृंदावन धाम की, श्री स्वभु रामादि द्वादशाचार्य वृंद की, श्री हरिव्यास देवाचार्य महाराज की, श्री स्वभु रामादि द्वादशाचार्य वृंद की, नित्य निकुंज वासी श्रीमद जगत गुरु श्री श्री जी महाराज की, वर्तमान पूज्य श्री श्री जी महाराज की, पूज्य बाबा महाराज की, श्री वृंदावन धाम की, श्री राधा राधा नाम की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। प्रभु की जय हो। श्री हितवंश महाप्रभु जी की जय हो। जय जय। आज उनकी जयंती है ना। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। रसिक जन उरसी अनुराग की वर्धिनी, रसिक जन उरसी अनुराग की वर्धनी, मुक्ति सारिष्ट पर सुख की दाता, सकल अनसादि अवतार की सेव्य, श्री श्याम श्यामा सुजोरी विख्याता। जितने भी अंशावतार हैं वो सभी श्री श्यामा श्याम की सेवा करते हैं। जो विख्यात जोरी श्री धाम वृंदावन में क्रीड़ाशील है, श्यामा श्याम की जोरी, तो जितने भी अंशावतार हैं वो इनकी सेवा करते हैं। सकल अंशादि अवतार के सेव्य, श्री श्याम श्यामा सुजोरी विख्याता। चतुर चूड़ामणि चारु चंद्रानने, चित्तहर चिमत्कारें अपारें। चतुर चूड़ामणि, ये जोरी कैसी है? चतुर चूड़ामणि है। और चारु चंद्रानने, या यूँ कह सकते हैं कि प्रिया जो हैं वे चतुर चूड़ामणि हैं। चारु चंद्राने में सुंदर मुख चंद्र वाली हैं। चित्तहर चिमत्कारें अपारें, जब लाल जी के चित्त को उन्होंने चुरा लिया है और पल पल में चुराती हैं। और हमेशा रसिक शेखर लाल जी मोहन जाके अधीन, चित्तहर चिमत्कारें, और उनके रोम रोम में भारी चमत्कृत है। लेकिन एक और बहुत जो सिद्धांत की बात है वो आज इसी पे चर्चा करेंगे। जिन्हीं दिव्य दृष्टि ये देत करके दया, जिन्हीं दिव्य दृष्टि ये देत करके दया, ते जाथार्थ इनको निहारे। जिन पे श्यामा जो कृपा करती हैं, कृपा करके उनको दिव्य दृष्टि देखती हैं। जिनको ये श्यामा श्याम दिव्य दृष्टि देते हैं, जैसे दिव्य दृष्टि वृंदावन की लीला देखने की दृष्टि, इसी आँखों में वो दृष्टि मिल जाएगी कि यहाँ की सारी बातें देखेंगी। जिन्हीं मैंने जिस साधक को, जिस भक्त को श्यामा जो दिव्य दृष्टि देती हैं, मैंने कृपा दृष्टि देती हैं, वही वृंदावन की लीला को निहार पाता है, अन्यथा बहुत दुर्लभ है। जिन्हीं दिव्य दृष्टि है देत करि के दया, जिन्हीं दिव्य दृष्टि है देत करि के दया, तेई जाथार्थ, तेई जाथार्थ इनके
को निहारे ये जात ये को निहारे अज्ञा जान होइया सत सुख जात जान होइया सत सुख जात अव्यक्त निज धाम अव्यक्त धाम कल्पित बखाने निज धाम कल्पित बखाने सच्चिदानंद रस अमृत को त्यक्त करी आनंद रस अमृत को त्यक्त करी अन्ययाते कछु अधिक माने कछु अधिक माने कर्म और ज्ञान करके सदा माने जो कर्म कांडी हैं जिनके जीवन में जिनके सिद्धांत में कर्मकांड का विशेष दुराग्रह है, जो ज्ञान के प्रेमी है, जिन्हें भगवत विषय ज्ञान, आत्मज्ञान, ब्रह्म ज्ञान जो परायण है, कार्मिक मतलब जो वैदिक कर्मकांड है उनमें जिनका चित्त और उनमें जिनकी जो उत्तम बुद्धि है, गुरु बुद्धि है, और ब्रह्म ज्ञान परायण जो भगवान का एक स्वरूप है जिसको निराकार कहते हैं, जो निराकार उपासक हैं, जो आत्म विचार परायण है, ब्रह्म विचार परायण है, ब्रह्म चिंतन परायण है, जो आत्मज्ञानी है, आत्म साक्षात्कार करने वाले हैं। तो कर्म और ज्ञान करके सदा दुर्लभा सुलभा पराभक्ति ही प्रकाश। इससे परे जो कोमल हृदय वाले हैं, जो श्यामा श्याम के रसिक हैं, उनके रूप माधुरी के उपासक हैं, धाम में जो लीला है रही है उसको आस्वादन करते हैं, श्रवण करते हैं, गान करते हैं, बड़ा ब्रह्म चिंतन से हजारों गुना ज़्यादा सुख लाभ करते हैं। लेकिन ब्रह्मवादी समझते हैं कि ये तो बेचारे हैं। क्या कहते हैं? बेचारे। एक महात्मा थे यहाँ कथा सुनाने आते थे, सन्यासी थे, वो स्पष्ट बोलते थे, मन उनकी कथा भक्त नहीं सुन पाएगा। कहते बिहारी जी में क्या जाना है, मूर्ति है, पता मूर्ति में कोई भगवान रहता है, दुनिया पगला गई है, बौरा गई है, अंत में इसका परिणाम उनको भोगना पड़ रहा है। जानते हैं ऐसी बातें कहने से भक्तों को कितनी चोट लगती है, उनके कोमल हृदय मुरझा जाता है, तो उसका खामियाजा भी उनको भुगतना पड़ा। तो मैंने वो अपने को बहुत ज्ञानी मानते थे कि सह मन होता है वह अहम मन में, अर्थात वो जो ब्रह्म है वही मैं। यद्यपि वेद का सिद्धांत है, श्रुति का सिद्धांत है, गलत नहीं है, लेकिन जो भक्त रसास्वादन करता है उनके मुस्कान देख करके, उनके मुखारबिंद की शोभा देख करके, उनके नाम का कीर्तन करके, वहाँ ब्रह्म रस बह जाता है। वहाँ जानते हैं वहाँ क्या होता है, वो बह के दूर चला जाता है। जिनके नाम रट रहा है, उनके रूप माधुरी को निहार रहा है, उस रस की कोई मतलब अंदाजा भी नहीं लगा सकता।
उस सुख का कोई अंदाजा भी नहीं लगा सकते। कर्म और ज्ञान करके सदा दुर्लभा सुलभा पराभक्ति ही प्रकाशी, हितु श्री हरिप्रिया की कृपा दृष्टि सो निकट निरखे तहाँ नित्य दासी। इनकी कृपा से वो दासियाँ जो निरीक्षण करती हैं, दर्शन कर रही हैं, कोई कल्पना भी नहीं कर सकता ब्रह्मवादी उस बात का। ब्रह्म चिंतन परायण है, यद्यपि उनका क्षेत्र अलग है। तो माने जैसे भगवान जो हैं सत्यचित्त आनंदमय है, ऐसे उनका नाम भी सत्यचित्त आनंदमय है, लीला भी सत्यचित्त आनंदमय है, धाम भी सत्यचित्त आनंदमय है, रूप भी सत्यचित्त आनंदमय है। लेकिन इस बात को भक्त लोग मानते हैं, जो ब्रह्मवादी होते वो नहीं मानते। इस सिद्धांत को जो वैष्णव जन है वो मानते हैं और लोग नहीं मानते। उनके नहीं मानने से कोई घाटा भी नहीं होता है। तो एक बहुत बढ़िया मुझे एक प्रसंग अभी याद आया है कि जिन्हीं दिव्य दृष्टि ये देत करी के दया। वास्तव में ये जो एक बार की आपको बात सुनाने, मैंने हमारे जो बुजुर्ग वृंदावन के ब्रजमंडल के और जो प्राचीन जो संत हैं, उनकी ये जो मधुर भाव के प्रति कितनी गरिमा बुद्धि है, कितनी मैंने उच्च कोटि की उनके प्रति श्रद्धा है। मैंने प्रिया प्रीतम को जो लाड ला रही हैं सखी वृंद, रंग सुदेवी चौर डुरामे ललित विशाखा लाड ललामे चंपलता चित्रा छवि निरखें, और चंपलता चित्रा छवि निरखें ब्याह विनोदनी बरखा बरखें तुंग विद्या इंदुलेखा तन में। देख रहे हैं समग्र सहस्त्री बिंद अपनी अपनी सोच सामग्री लेकर के और श्यामा श्याम को बड़ी समीचीन रीति से जो है वो दुलार कर रही हैं, सेवा कर रही हैं, परिचर्या कर रही हैं, मुख कमल की माधुरी देख के सिहा रही हैं। तो ये जो एक देश है, एक जो परिकर है, जो श्रीधाम वृंदावन में अनादिकाल से प्रिया प्रीतम जो है क्रीड़ाशील हैं, सेवा बला सहचरी जो है वो सेवा करके शनाथ हो रही हैं। निकट जुगल बर नयन निहारें पलकें पलक प्राण धन बारें। माने निकट खड़ी हैं और प्रिया प्रीतम को निहार रही हैं, और पलके पलक माने प्रत्येक पलक पलक में, माने आप क्षण क्षण में कह लीजिए, क्षण क्षण में प्रियालाल की माधुरी और लीला देख इतनी खुशी होती है कि उनके मन में बात आती है कि देखो ये प्रियालाल हमें ऐसी लीला सुधा का आस्वादन करा रहे हैं, हमें भी कुछ इनको देना चाहिए बदले में। इनको क्या दें, माने ये हमें अद्भुत जो लीला रस का आस्वादन करा रहे हैं, इनकी हम बोली सुन रही हैं, इनकी चितवन देख रही हैं, इनकी अत्यंत अंतरंग पीली दुख रही हैं, ये इनकी कृपा से रही है। तो उनके मन में भी आती है कि हम भी कुछ प्रिया प्रीतम को दें। तो देखते हैं कि हमारे पास सारी है वो प्रिया जो की नथ है, वो प्रिया जो की है, ये कलेवर जो है वो भी उनकी दी हुई है, ये जो देह है वो उनकी दी हुई है। मन नख शीशी के हमारे पास जो कुछ भी सब प्रिया जो का ही दिया हो, क्या दे इनको। तो फिर भी संकोच करती हो, पलकें पलक माने प्रत्येक पलक पलक में खुश होकर के प्रसन्न होकर के प्राण न्योछावर करती हैं कि ये प्रियालाल जो आप लीला दर्शन करा रहे हैं, जो शोभा दर्शन करा रहे हैं, इसकी हम किसी चीज़ से तुलना करें ये तो महामूर्खता की बात है। लेकिन हमारी भी इच्छा होती है कि हम आपको कुछ दें, तो कुछ देखती हैं हमारे पास कुछ है ही ना है। जो कुछ आप ही हमारे धन हैं, आप ही हमारे सर्वस्व हैं, आप ही हमारे प्राण हैं, आप ही हमारे जीवन हैं, आप ही हमारे धन हैं। तो एक प्राण जो है हमारे कलेवर में ये थोड़ी कीमती चीज़ दिख रही है, तो उसको पल पल में माने हमारे प्राणों को बेशक आप ले लो, लेकिन ऐसी लीला ऐसी सेवा से कभी हमें आप अलग मत करना, ऐसी कृपा बना के रखना। पलकें पलक प्राण धन बारे लाग रही सबन की एक डोरी जुगल मुख चंद्रमा की चकोरी। तो इसमें कह रही हैं कि जिन्हीं दिव्य दृष्टि ये देत करी की दया, मने श्यामा श्याम जिनको, जिस साधक को, जिस भक्त को, जिस संत को कृपा उनके मन में आती है,
कि भाई अब इसको अपना लेना चाहिए, हे प्रिया जो अब इसको अपना लो, या हे प्यारे अब देखो ये बहुत दिन से साधक लगा हुआ है, इसको तो अपना लेना चाहिए, बड़ा अंतर मनस से लगा हुआ है। तो उनके ऊपर विशेष कृपा करके अपनी लीला को स्फूर्ति कराते हैं प्रियाव्रतम। उनके सामने वो जो बाह्य चीज़ें हैं, वो एक माने जो आवरण है, जो पर्दा है, वो बातें हट जाती हैं, केवल सारा तिसार प्रियाव्रतम का दिव्य कलोल रह जाता है, उनकी माधुरी रह जाती है। तो ये होता कैसे है? उनकी कृपा से। यही बात एक घटना सुना आप लोगों को, बहुत पुरानी घटना है। उन माता का मैंने दर्शन तो किया था, आप लोग पता न किए हो न किए हों, ये पंडित जी महाराज तो खूब किए। श्री उषा बहन जी थी, कहाँ की संभव तो अम्बाला के रहने वाली थी, और एक संतोष बहन जी थी, उनका मैंने दर्शन किया था 2001 में या 2 में मान लो लगभग। अब तो श्री भाई जी की और पूज्य श्री बेणीव्रत कुंज वाले महाराज की और राधा बाबा को उन पर बहुत कृपा थी। तो वो लोग मतलब ये जो देवियाँ थीं सभी मिलजुल करके 2-4 गई थी पंडित जी बाबा के दर्शन करने के लिए, श्री गया प्रसाद पंडित बाबा महाराज के दर्शन करने के लिए। तो वहाँ तो निषेध था कि महिला का माने 20 फीट की 30 फीट की दूरी से वो जो एक बाउंड्री लगी रहती थी, जैसे टटिया होती है ना, लठिया की माने बांस की, मान लो 20-25-30 फीट की जगह थी, उसमें वो एक टटिया मैंने 15 फीट की मान लीजिए थी, उसके अंदर में वो बाबा रहते थे, कमरा था, और निकल के आते तो उसी टटिया के अंदर रहते थे। और उसी बगल में एक लक्ष्मी नारायण मंदिर है, उसके जो मंदिर की जो कुर्सियाँ हैं ना, मैंने जो बराम जगमोहन थोड़ी ऊंचाई पे है, तो जिसको दर्शन करना होता महिला को, तो जैसे मान लो नीम का पेड़ है, यहाँ कुर्सी है और यहाँ पंडित जी बाबा की टटिया थी, तो मैंने खूब आराम से कोई 10 फीट की दूरी 15 फीट की दूरी पे देख सकता है, कोई चाहे तो। वो जब बाहर निकलते थे तो कोई देख सकता, लेकिन बाउंड्री के भीतर महिला को प्रवेश नहीं था। उतना मंदिर वालों ने उनको दे रखा था कि पंडित बाबा के महाराज की मर्यादा के अनुसार उनको। तो ये 3-4-5 देवियाँ थीं जो बड़ी मान्यता प्राप्त थीं, इनको सभी लोग बहुत गरिमा के दृष्टि से देखते थे, क्योंकि परम पूज्य श्री बेणुव्रत कुंज वाले पूज्य श्री बालकृष्ण दास जी महाराज, इन पे बहुत कृपा, पूज्य भाई जी महाराज की भी कृपा थी, श्री राधा बाबा की भी कृपा दृष्टि थी, और ये वृंदावन में रहती थी, बाहर नहीं जाती थी। श्री उषा बहन जी तो बाहर जाती थी, संतोष बहन जी बाहर कभी नहीं जाती। तो एक बार की बात है, इन सभी देवियों के मन में आई कि चलो पंडित जी से एक बात पूछते हैं कि माने हुए और प्रामाणिक संत हैं, सिद्ध संत हैं। तो ये देवियाँ गईं, तो किसी ने सूचना दी कि बाबा से, पंडित जी से किसी ने कही कि महाराज जी ये श्री बेणुव्रत कुंज वाले महाराज जी के और भाई जी गोरखपुर वाले जो संत हैं, उन संतों के कुछ कृपा भाजन देवियाँ आई हैं, आपसे मिलना चाहती। तो पंडित जी महाराज ना तो हाँ करे ना हूँ करे, क्या करें, वो भी उनके गुरुजन है और उनके गुरुजन है। मैंने पंडित बाबा को श्री राधा बाबा श्री भाई जी गुरु जी से मानते हैं, मैंने अच्छा संत मानते हैं, आदर्श संत मानते हैं, और पूज्य पंडित जी इन दोनों तीनों संतों को अच्छे संतों में गिनती, मैं उनकी बात को टाल नहीं सकते। तो उन्होंने तो भेजा नहीं था, लेकिन उनके जन हैं, तो उन्हीं के समान आदर करना है। तो हुई कि भाई इन्होंने कुछ प्रश्न लिख रखा था देवियों ने कि ये बातें, तो हुई कि भाई अब कैसे चर्चा हो। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, सेवकों ने किया कि उस बाउंड्री पे एक पर्दा डाल दिया, ठीक है, कि पर्दा के इधर पंडित जी महाराज और पर्दे के इधर ये। तो उन्होंने अपनी बात कही कि महाराज गोपी भाव के बारे में कुछ आप बताइए। तो पंडित जी कान पे हाथ रख लिए कि हे देवियों, हम तो कन्हैया को अपनी गोद में दुलरावे, ये हमारो रचनाएं। उन्होंने कहा ठीक, गोपी जन क्या कहने हैं जी, आसाम हो चरण रेणु शाम हम श्याम, वृंदावने किमपि गुलमलतौषधि नाम। इन गोपियों के जो तो ब्रह्मादि देवताओं के द्वारा वंदनीय हैं,
ऋषि मुनियों के द्वारा बंदनियाँ हैं, जिनके लिए ठाकुर जी कहते हैं, ठाकुर जी का वचन है, कहते हैं गोपी हमारी माँ है, गोपी हमारी बहन है, गोपी हमारी प्रेयसी है, गोपी हमारी फुआ है, गोपी हमारी चाची है, गोपी हमारी माँ भी है, गोपी हमारे गुरु है, गोपी हमारी सब कुछ है, सब कुछ है, गोपियों से हमारा सब नाता है। तो फिर उन्होंने कहा कि महाराज जी, ये जो वृंदावन में जो संत जन सखी भाव का आश्रय लेके वर्णन करते हैं, तो भजन करते हैं, तो आप इनके बारे में कुछ बताइए। तो पंडित जी महाराज ने कहा, मैंने कुछ देर तो मौन रहे, उन्होंने कहा कि ये जो सखी भाव की जो बात है ना, बहुत उदात्त है, बहुत उत्तम है, और सच पूछो तो ये स्वामिनी किशोरी जी के द्वारा दी जाती है, ये भाव दिया जाता है, और वास्तव में जो इनकी जो लीला है, ये इन कृपा करती हैं तभी कोई इसको लाभ कर पाता, अन्यथा बहुत दुरूह है। पंडित जी बाबा के मुख से सुन के देवियाँ इतनी खुश हुई कि जिसकी कोई सीमा, बहुत खुश हुई, भूरी भूरी उनको प्रसन्नता करने के। वास्तव में पंडित जी कितना बढ़िया किसी चीज़ की, किसी के मर्म को कितने बढ़िया से जानते हैं। वही बात देखिए यहाँ पे है, जी नहीं दिव्य दृष्टि है, देत करी के दया, जिन दिव्य दृष्टि है, देत करी के दया, जिन्हीं दिव्य दृष्टि, आज नहीं दिव्य दृष्टि, देता कारी के दया, जिन्हीं दृष्टि, करी देता कारी के दया, तेई यथार्थ इन को निहारे, तेई यथार्थ इन को निहारे। सारा की सार बात कि जिन पे श्यामा जी की कृपा होती है, विशेष कृपा होती है, वे ही उनकी इस मधुर रस के अधिकारी बन पाते हैं। नहीं तो बहुत, श्री हित हरिवंश गोस्वामी जी महाराज ने एक बहुत बढ़िया पंक्ति लिखी है कि नवल राधिका कृपा बिना सबके मनन अगम। सबके चाहे कोई भी हो, श्यामा जी की कृपा हुई तो कोई भी प्राप्त कर सकता है, कृपा नहीं तो चाहे कोई भी हो। जानते हैं आप लोग श्रवण किए होंगे कि कुछ कुछ ऋषि मुनि ऐसे हुए, कोई जल से उत्पन्न हो गया, कोई मैंने बिना संसार के मैंने मिथुनी सृष्टि से उत्पन्न नहीं हुआ, वो भी एक अलग सृष्टि हुई ना। जैसे घमंड देवाचार्य के लिए आता है ना, कुछ में कोई वो नहीं, तो ऐसे बहुत सृष्टियाँ हैं, सिद्ध सृष्टि हैं, कुछ देव सृष्टि हैं, कुछ अमानुषी सृष्टि हैं, वो बड़े धुरंधर, बड़े प्रतापी। तो कह रहे चाहे कोई भी हो, सबके मनन अगम, मैंने ये जो निकुंज रस सबके मनन अगम में। और श्री हरिवंश गोसाई भजन की रीति सकृत को कह रहे ना, मैंने ये मधुर रस कितना बढ़िया है, कितना गरिष्ठ है, कितना छुपा हुआ है कि इनकी रीति को सकृत मन होता एक, सकृत माने एक, मैंने कोई बिरला ही इनके रस को जान पाएगा। मैंने इतना निगूढ़ है, इतना सरस है, इतना स्निग्ध है, इतना मधुर है कि वृंदावन का रस है बड़ा निगूढ़ है, बहुत मैंने उच्च दर्जे का रस है कि सबके पल्ले पड़ता नहीं, सबको जल्दी मिलता नहीं। वही बात कह रही हैं कि जिन्हीं दिव्य दृष्टि ये देद करी के दया, जिनको श्यामा जो कृपा करके दिव्य दृष्टि देती हैं,
वे ही इस मधुर रस को देख पाता है, आस्वादन कर पाता है, अन्यथा बहुत कठिन है। सच्चिदानंद रस अमृत को तक नहीं तो यही देखा जाता है। अक्सर आप देखेंगे कि सच्चिदानंद रस अमृत क्या है? प्रिया प्रीतम का नाम है, उनका धाम है, उनकी लीला है, उनका रूप है, उनकी चर्चा है, उनका ध्यान है, उनकी सेवा है, उनकी परिचर्या है। क्या है? सत्य चित आनंद रस है। तो सच्चिदानंद रस अमृत को त्यक्त करे। ये प्रिया प्रीतम का जो रस है ये कोटि कोटि अमृत से भी सुमिष्ट है, लेकिन अक्सर देखा जाता है कि इस रस को त्याग करके और विषय रस को ज़्यादा लोग चाहते हैं। सच्चिदानंद रस अमृत को त्यक्त मैंने त्याग करके अन्य आते कुछ अधिक माने। अन्य क्या है? इसे परे तो फिर विषय सुख ही है, मान है, प्रतिष्ठा है, लोभ है, लालच है, स्त्री प्रसंग है और बहुत सारी बातें हैं। इसको लोग अधिक मानते हैं और इसको छोड़ते हैं। सच्चिदानंद रस अमृत, प्रिया प्रीतम का रस कैसा है? तो अमृत है। और ये क्या है? पलटी सुधाते 60 बिसले ही, पलटी सुधाते 60 बिसले ही, यह तन कर फल विषय न भाई, भजिए राम सब काम बिहाई। तो वही बात कह रहे हैं कि मैंने ये सच्चिदानंद जो रस है महान आनंद से परिपूरित है, चिन्मय है, अत्यंत मधुर है। इसको आस्वादन करने जानने वाले कम होते हैं। इधर बहुत कम ही कोई बड़भागी होता है तो इनका आस्वादन कर पाता है, नहीं तो अन्य जो रस है, जो विषय रस है, इसके चहेते बहुत ज़्यादा होते। सच्चिदानंद रस अमृत को त्यक्त करे, अन्य आते कछु अधिक माने। तो कह रहे हैं कैसे? तो उदाहरण दे रहे हैं कि अज्ञ जन होय आसक्त सुख जगत। जो अज्ञानी जन है, जो अज्ञ जन होय आसक्त सुख जगत, माने जागतिक सुख में आसक्त है, लौकिक सुख को बटोरने में लगे हुए हैं, पान करने में, आस्वादन करने में लगे हुए हैं, उनको अज्ञानी कहते हैं। अज्ञ जन होय आसक्त सुख जगत, वो तो यहाँ तक भी कह देते हैं कि अव्यक्त निज धाम कल्पित बखाने कि वृंदावन ये सब थोथा है, सब झूठी है, तो कोई चीज़ नहीं है। कहाँ है? वहाँ भी तो दुकान खुल रही हैं, वहाँ भी तो बड़ा छल कपट होता है, वहाँ भी तो नाली बह रही है। मैंने वृंदावन धाम को कहते हैं ना कि वहाँ भी तो बहुत सारी बातें हैं। वो जो दिल्ली में हो रहा है वहाँ भी हो रहा है, वहाँ भी खूब प्रपंच है, यहाँ भी खूब प्रपंच है। तो कहते हैं कि धाम कैसा है? व्यक्ता व्यक्त है। अव्यक्त माने जो दिखता नहीं, माने छुपा हुआ। व्यक्त माने प्रकट, अव्यक्त माने अप्रकट। तो कहते हैं कि अव्यक्त निज धाम, क्योंकि उनको दिखता नहीं है, अनुभव नहीं है, तो कहते हैं सब कल्पित है, सब बनावटी है, सब ढोंग है। माने वृंदावन कुछ नहीं है, केवल पंडा पुजारी हैं, साधु लोग हैं, बंगाली हैं, ऐसे कह के उसकी निंदा करते हैं। भिखारी लोग हैं, क्या कहते हैं? भिखारी लोग ज़्यादा हैं वहाँ पे, क्योंकि उनकी मति हर ली गई है। उनकी मति जो है वो अध्यात्म में, उनकी जो मति जो है काम नहीं कर रही है, उनकी मति मलिन हो गई है। तो यहाँ की जो अव्यक्त चीज़ें हैं, वृंदावन का जो स्वरूप है, उनको दिख नहीं पाता है। तो क्या कहते हैं? कल्पित है, माने बनावटी है, कोई वहाँ कुछ नहीं है, सब वैसा है। तो अव्यक्त निज धाम कल्पित बखाने और सच्चिदानंद रस अमृत को त्यक्त करी। तो वो लोग कैसे होते हैं कि वो भजन नहीं करेंगे और सांसारिक सुख को ही वो सर्वोपरि मान को इसमें डूबे रहते हैं। और जिन पे कृपा हो गई, जिन्हें दिव्य दृष्टि दे गरी के दया, तेई जाथार्थ इनको निहार। वही उनको उचित रूप में, अच्छे प्रकार से, सम्यक प्रकार से वही निहार पाता है, वही उनको देख पाता है। जिन पर कृपा करें श्री श्यामा, तिन्हें सुनो जस भावे।
जिनको कृपा करें श्री श्यामा तिन्हें सुनो जिस भावे। तो अब ये कृपा मिले कैसे भाई? जो कृपा करके श्यामा जो इन्हीं आँखों में दिव्य दृष्टि दे देती हैं, तो उनको सब जो है वहाँ के कुंजें दिखती हैं, निकुंज दिखता है, उनके हृदय में प्रकट कर देते हैं। तो वो अपने हृदय देश में श्री धाम वृंदावन की जो लीला है, जो परिकर है, उसमें उपस्थित होकर के वो लाड लड़ाते हैं, दुलार करते हैं, श्यामा श्याम को दुलाते हैं, जैसे कि हम लोग स्मरण किए थे। अब बताइए, वो जो महात्मा थे, 2 महात्मा थे जो मानसी गंगा के किनारे, मैंने ये कम से कम 200 वर्ष 250 वर्ष पहले की बात होगी, आज की बात नहीं है। तो उसमें मानसी गंगा पे ऐसी बिल्डिंग नहीं बनी थी, ऐसे नालियाँ नहीं थी, ऐसे मतलब बाजार नहीं बना हुआ था। उस समय झाड़ झंखाड़, पेड़ पौधे, लता पता, कुछ कुछ भक्तगण निवास करते थे, तब की बात है। तो उन महात्माओं को ये वृंदावन की लीला दिखी थी, माने गोचरीभूत होती थी। ध्यान में वो वृंदावन धाम की बातें परिकर प्रकट हो जाती, लीलाएं प्रकट हो जाती थी। तो मानसी गंगा पे वो किनारे बैठ करके और भजन कर रहे थे, और तब वो लीला उनको स्फुरित हो गई। कुंडल वाली जो लीला है, नहीं कुंडल नहीं, कर्णफूल, प्रिया जी कर्णफूल नकवेशर, जो कि प्रिया जी को जो मंजरी सहचरी व्यंजन को स्नान करा रही हैं, उसी समय प्रिया जी की जो नकवेशर और कर्णफूल है वो हाथ से सरक के वो जल में गिर जाती है। तो वो जो मानसिक सेवा, जो महात्मा बैठे हुए थे वो मानसिक सेवा कर रहे थे, और वैसे तो महात्मा रूप में थे, और अंतरंग में वो प्रिया जी की मंजरी थे, वो प्रिया जी के पास उपस्थित थे स्नान की सेवा के समय। तो उस समय बड़ी सखी ने उनको आज्ञा करी, सखी ने कहा उठे ही हो, वो बेसर उठा लो, वह बेसर पकड़ लो। और वो मानसिक में बेसर को उठावे के नहीं हो जाए, पकड़वे सड़क से डूब, और नीचे तल में जाते 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 फिर वो डुबकी लगाती हैं, लेके आती हैं। इतने में यहाँ का 7 दिन निकल गया। एक पंडित जी आते थे रोज और देखते थे कि भाई महात्मा सवेरे आता हूँ तो किनारे बैठे रहते हैं, रात में आता हूँ तो बैठे रहते, पता ना ये, लेकिन एक मति भ्रम नहीं हो जाता है। ठाकुर की कृपा थी, श्यामा श्याम की कृपा थी कि ज़्यादा उसके बारे में मिन व्यक्त नहीं करते। उनको लगता है कि हो सकता है मैं आता हूँ ना, उससे थोड़ी देर पहले आए होंगे, और कोई बात नहीं महात्मा है। फिर सवेरे आते लगता है कि भाई तो पहले किसी हमसे आ गए, आज लगता है हो सकता है हमसे 1 घंटा पहले आ गए होंगे। संध्या को आते तो लगता है और हो सकता है कहीं 1 घंटे बाद में जाएंगे मेरे से। ये एक भ्रम, एक वैष्णवी माया उनको घेर लेते। तो बताइए, ये जो महात्मा जिनको ऐसी बातें दिख रही हैं, होती यथार्थ इनको वही श्यामा श्याम को अच्छी प्रकार से निहार पाते हैं। वही ऐसे जो महात्मा हैं, संत जन है, भक्त जन है, वे इस मर्म को जानते हैं, नहीं तो बहुत कठिन है, बहुत दुर्लभ है जी। कर्म और ज्ञान करके सदा, कर्म और ज्ञान से परे, दुर्लभा सुलभा, माने वो दुर्लभ जो पराभक्ति वो कृपा करके सुलभ कर देनी है। दुर्लभा सुलभा पराभक्ति ही प्रकाशी, ये तो श्री हरिप्रिया की कृपा दृष्टि से निकट निरखे तहाँ नित्य दासी। जो श्यामा श्याम की सहेली वृंद हैं, सहचरी वृंद हैं, वो एकदम करीब में उपस्थित होकर दर्शन कर रही हैं, परिचर्या कर रही हैं, देख रही हैं। या यूँ को ये जो सहचरी वृंद हैं, हेतु जी हैं, हरिप्रिया जी हैं, श्री ललिता जी हैं, विशाखा जी हैं, और अनेकों सहचरी वृंद हैं, ये जिन साधक पे कृपा करती हैं, तो जो बड़ा दुर्लभ जो पराभक्ति है, जो श्यामा श्याम की सेवा है, वो उसको सुलभ हो जाती है। दुर्लभा सुलभा, जो दुर्लभा है लेकिन उनकी कृपा जो सुलभा हो गई है, माने सहज हो गई है, सामान्य बन गई है। दुर्लभा सुलभा पराभक्ति ही प्रकाशी। पराभक्ति माने समझ रहे हैं ना, ऐसा होता है। पराभक्ति कहते हैं कि ऐसी भक्ति जो कभी, जिसको अनपायनी कहते हैं। अनपायनी, अपायन माने होता है दूर होना, अपायन माने दूर हो जाना, अलग हो जाना, और अनपायन माने पास में।
और अनपायिनी माने ऐसी भक्ति, ऐसी सेवा जो कभी छीने नहीं, कभी दूर न हो, कभी ओझल न हो। ऐसी भक्ति जो कभी उसके इष्ट उसे कभी दूर, माने अनपायिनी माने निरंतर, निरंतर जिसमें हो उसको कहते हैं अनपायिनी भक्ति। अब करें कि ये हमें पराभक्ति चाहिए, माने भक्तियों में परम उज्ज्वला भक्ति, उसको कहते हैं परा। प्रेमा भक्ति, परा भक्ति कहते हैं। प्रेमा से भी आगे कहते हैं परा भक्ति। प्रेमा कहते हैं गोपी जन के प्रेम को, उसको कहते हैं प्रेमा भक्ति कहते हैं। और परा भक्ति तो आप विचार लीजिए, हमारे जो महावाणी जी है ना, इसमें संध्या के समय एक सखी जन जो है, जैसे श्री प्रिया प्रीतम को संध्या आरती कुंज में ले आती हैं वन विहार करा करके, और बड़ी सुंदर फूल के सिंहासन पे विराजमान करती हैं। फूल की जैसे किला नहीं होती हैं, बड़ी बड़ी किलाएं होती हैं जो 3 मंजिल, 4 मंजिल, 5 मंजिल की होती हैं, ऐसी किला नुमाई संध्या आरती कुंज जो फूलों से निर्मित है। उनका विशेष बरामदा है और उसमें अनेकों ध्वजा पताका फहरा रहे हैं। भीतर बड़ा सुंदर आगे बरामदा है, फिर भीतर में आंगन है और उसमें बड़ा सुंदर मंडप बना हुआ है, फूलों का है, और उसमें फूलों का सिंहासन है। प्रिया प्रीतम को वन विहार करा के ले आती हैं और श्यामा श्याम को इसी सिंहासन पर विराजमान करती हैं और विराजमान करके सेवा में उपस्थित होती हैं। और एक सखी आरती करती है, संध्या आरती करते सहेली, श्यामा श्याम गुण गर्भ कहेली, निरखी निरखी छवि नयन नवेली। पराभक्ति का अर्थ समझिए, पराभक्ति माने क्या है। और जानते हैं सबका एक अपना अपना स्टैंडर्ड है, माने एक मानक है, उसके हिसाब से संत जन उस पराभक्ति को व्याख्यायित करते हैं, बताते हैं। जैसे मान लीजिए कोई संत हैं, भक्त हैं, कोई मुनि हैं, वो तपस्या कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं, लाखों वर्ष व्यतीत हो गया, हजारों वर्ष व्यतीत हो गया, और किसी को 100 वर्ष में ही हो गया, किसी को 50 वर्ष में ही हो गया। तो उन्हें उनके इष्ट देव प्रकट हुए, तो उन्होंने पूछा कि अरे बरम ब्रूही, अरे बर मांगो, हम आपकी भक्ति से, आपके भजन से बहुत प्रसन्न हैं, जो चाहिए वो मांग लो। तो उन्होंने कहा हे प्रभु, अगर आप प्रसन्न हैं तो आप मुझे अपनी पराभक्ति दे दीजिए, आप मुझे अपनी पराभक्ति दे दीजिए। उन्होंने कहा तथास्तु, ऐसा ही हुआ। समय आया, उनको शरीर छोड़ा और उनके भगवान के धाम में उनको पराभक्ति मिल गई। ठीक है। सच पूछिए, भक्ति माने होता है सेवा। क्या होता है? भक्ति माने सेवा होती है। तो उनको पराभक्ति मिली। तो एक महात्मा थे, ऋषि थे, मुनि थे, संत थे, भक्त थे, वैष्णव थे। उन्होंने भजन किया तो उसके बदले में उनके इष्ट देव प्रसन्न हुए, तो उन्होंने अपनी इच्छा जाहिर की, वर मांगा, तो उनकी पराभक्ति दे दीजिए। उनके ठाकुर जी ने उनको पराभक्ति दे दी और अब उनको दिव्य धाम प्राप्त हो गया। इसके पहले उनको धाम प्राप्त नहीं था, पंचभौतिक शरीर में थे। तो एक ये पराभक्ति हो गई। अब वहाँ जाके भगवान के पास जो है, जिस लोक के अधिकारी होंगे उसमें जाएंगे और उनकी सेवा प्राप्त करेंगे। लेकिन आप बताइए, ये सहचरी वृंद हैं और ये अनादिकाल से प्रिया प्रीतम की सेवा करती है, नित्य सखी हैं, ये नित्य सखी हैं। ये ऐसी बात नहीं है कि इनकी अभी बहाली हुई है, कोई संत रूप में आई हैं और भजन करके उनकी उसमें नियुक्ति हो गई, सो बात नहीं है। ये अनादिकाल से प्रिया प्रीतम की निरंतर अष्टकालीन सेवा कर रही हैं और संध्या आरती करने के बाद प्रणाम करती हैं और चरणों में क्या प्रिया प्रीतम के सामने सुंदर फूलों की वीणा है, फूलों की बंसी है, फूलों का मृदंग है, फूलों का उबंग है, मुखचंग है, झांझ है, सितार है, किन्नरी है, सारंगी है, ऐसे अनेकों जो है शहनाई है, और लेकर पंक्तिबद्ध बैठ जाते हैं, इधर भी और इधर भी। और सामने प्रिया विराजमान है, सेवा पर सखी सेवा कर रही है। अब ये सखी मांग कर रही हैं, पराभक्ति प्रदायिनी कर कृपा करुणा निधि प्रिय, पराभक्ति प्रदायिनी कर कृपा करुणा निधि प्रिय। जयति जय राधा रसिक मन
मन मुकुट मन हरणी त्रिय भजति राधा रसिक मन मुकुट मन त्रिय पराभक्ति प्रदायिनी कर कृपा करुणा निधि प्रिय पराभक्ति प्रदायिनी कर कृपा करुणा निधि प्रिय। तो कौन सी पराभक्ति मांग रही है? देखिए, इनको ये कोई भजन करके इन्होंने प्राप्त नहीं किया है। ये प्रिया प्रदम के नित्य सहचर्य वृंद हैं और ये पान भी खवाती हैं, चरण भी पलटती हैं, मुखबास भी देती हैं, तांबुल भी खवाती हैं, भोजन भी कराती हैं, आचमन भी कराती हैं, वस्त्र धारण कराती हैं, आभूषण धारण कराती हैं, नवाती हैं, श्रृंगार करती हैं, वन विहार कराती हैं, रास लीला कराती हैं, दुल्हन और दूल्हा रूप में दोनों को सजा करके ब्याह का सुख प्रतिदिन देती हैं। तो क्या इनको सेवा प्राप्त नहीं है क्या? आप बताइए। ये तो अनादिकाल से सेवा कर रहे हैं। और फिर एक जो संत है वो मांग रहे हैं कि हे भगवान मुझे पराभक्ति दे दीजिए। तो उनको पराभक्ति में क्या मिले और इनको पराभक्ति में क्या मिलेगा? भाई वो तो संत हैं, महात्मा है, साधन करके अब उनको उन पर कृपा हुई है। अब ठाकुर जी ने कहा ठीक है, एवमस्तु, आपने पराभक्ति कही है, ठीक। अब जब तक आपका प्रारब्ध है तब तक आपका ये कलेवर रहेगा, फिर ये देह गिर जाएगी, फिर आप मेरे दिव्य धाम में आके मेरी पराभक्ति प्राप्त कर लें। और तो बताइए वो कौन सी भक्ति है? और ये जो प्रिया प्रीतम की जो श्री धाम वृंदावन में जो संध्या आरती उतारती हैं और लाड लड़ाती हैं, स्तुति करती हैं, और ऐसा है कहीं भी शास्त्रों में ऐसा नियम है कि आप हर एक मंदिर में देखिएगा कि जब आरती की जाती है, आरती करने के बाद प्रणाम किया जाता है और प्रणाम करने के बाद उनकी स्तुति की जाती है। ऐसी परंपरा है, प्राचीन परंपरा है, वैदिक कहिए, पौराणिक कहिए, वैष्णव परंपरा कहिए, हर जगह की परंपरा है। तो ये सखी जन नित्य विहार में भी प्रिया प्रीतम की आरती उतार करके और पराभक्ति मांग रही है। तो ये पराभक्ति क्या है? आप ही विचार लीजिए। भोजन वो कराते हैं अनादिकाल से, आज से नहीं, सतयुग त्रेता द्वापर, जब प्रलय हो गया था तब भी कराती थी, सेवा करती थी। जब खंड प्रलय हुआ, जब सर्ग मने सृष्टि का शुरुआत हुआ तब भी कराती। इससे उनकी सेवा में कोई अंतर नहीं पड़ता। तो जब प्रिया प्रीतम की सेवा इनको प्राप्त है तो पराभक्ति क्या मांग रही हैं फिर? कि पराभक्ति प्रदायिनी कर कृपा करुणा निधि प्रिय जयति गौरी, मन हे गौरांगी जी, स्वामिनी लाडली जो आपकी सदा ही जय हो, सदा ही जय हो। जयति गौरी नव किशोरी, हे नव किशोरी मणि लाडली जो, हे नूतन अंगों वाले, हे नूतन किशोरावस्था वाले, आपकी सदा ही जय हो, सदा ही जय हो। जयति गौरी नव किशोरी सकल सुख सीमा, आप समग्र सुखों की सीमा हो। माने आपके जो कलेवर से जो रूप झर रहा है, जो मंद मुस्कान झर रही है, जो प्रेम झर रहा है, यही समग्र जितने भी ब्रह्मांड में सुख देखे सुने जाते हैं वो मानो इसके कण मात्र हैं। और आप उस सुख की क्या हो? सीमा हो, सीमा। इससे आगे कोई सुख होता नहीं। और जहाँ तहाँ सुख देखा सुना जाता है तो इसी का कण मात्र है। जयति गौरी नव किशोरी सकल सुख सीमा श्री, जयति गौरी नव किशोरी सकल सुख सीमा श्री, पराभक्ति प्रदायिनी कर कृपा करुणा निधि प्रिय, पराभक्ति प्रदायिनी कर कृपा करुणा निधि प्रिय। कि हे श्यामा जी, आप हमें अपनी पराभक्ति दीजिए। मेरी बात आप लोग समझ रहे, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ?
मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि पराभक्ति मिलती है तो उस जीव को सेवा मिल जाती है, चाहे भगवान राम के धाम का हो, भगवान लक्ष्मी नारायण भगवान के धाम का हो, चाहे राधा कृष्ण के धाम का हो, जहाँ का वो जीव सेवक हो वहाँ उसको सेवा मिल जाती है। और जिनको सेवा मिली हुई है स्वाभाविक, जो नित्य परिकर हैं, तो वो जो निरंतर सेवा करती आ रही हैं अनादिकाल से, वो भी पराभक्ति मांग रही है। इसका मतलब क्या हुआ भाई? इसका मतलब ये है, ये जो मांग रही है बड़ी विलक्षण चीज मांग रही है, मैंने अभी तक हो सकता हम लोग कभी सुने भी नहीं होंगे। ऐसी अनहोनी चीज मांग रही हैं, अद्भुत चीज मांग रही हैं। मैंने ये मंगला में मंगल सेवा करती हैं, प्रिया प्रीतम की, उठाती हैं, जगाती हैं, बैठाती हैं, माला जो टूटी हैं उनको बांधती हैं, चिन्ह संवारती हैं, मसी को संवारती हैं, वस्त्रों को संवारती हैं, बिजना से प्यार करती हैं, पान खवाती हैं, मुखवास देती हैं, दर्पण दिखाती हैं, हास प्रयास करती हैं, प्रियालाल को करावलम में देकर उठा के खड़ी करती हैं और उनके दाएं बाएं आगे पीछे चलती हैं, पदभावरे देती हुई, नृत्य दिखाती हुई, सुंदर जो भाव भंगिमा से युक्त सुंदर जो प्रिया प्रीतम की सेवा के अनुरूप सेवा करती हुई चलती हैं। तो ये कौन सी पराभक्ति मांग रही हैं? तो मांग रही हैं, ये जानते हैं क्या मांग रही हैं? ये कह रही हैं कि हे प्रियालाल, हम आपकी, तो ये आपकी कृपा से हमें आपकी ये जो विलक्षण जो सेवा मिली हुई है, जो सबको बहुत ही कठिन है, इससे हम तृप्त हैं, महातृप्त हैं। फिर भी आपकी हम और भी जो अंतरंग सेवा है हम वो करना चाहते हैं। माने ऐसे कि हम आपके अंग प्रति अंग में क्षमा करके एक होकर सेवा करना चाहते हैं। जैसे मान लो वो चाह रही हैं, जैसे प्रिया जी के मुख में, नेत्रों में जो लज्जा है, क्या है? लज्जा, खुशी। जब खुशी होती है तो एकदम मुख खिल जाता है। तो वो जो भावात्मक बातें हैं, वैसे मतलब जब खुशी कोई वो खुशी तो एक भाव है ना, जो कोई कहे कि भाई खुशी को निकाल करके दिखाओ। जैसे मैं कहूँ आपसे कि आप अपनी लज्जा, जो आपके मुख में जो लज्जा दिख रही है ना, उसको बाहर निकालिए, मुझे दिखाइए। आप दिखा सकते हैं क्या? उसको अलग नहीं किया जा सकता है। आप अपनी हंसी को बाहर निकाल दीजिए, आप अपने आनंद को, तद्रूप मैंने एकदम अंतरंग सेवा करना चाह रही। जे श्यामा जू के अंग संग में मिली भामिनी, भलियो ऋषयो रसिक रसाल को अनुगति अतुली। प्रिया जो के नेत्रों में कभी रोष दिखता है, कभी प्यार दिखता है, कभी दया दिखती है, कभी बत्सलता दिखती है, कभी खुशी दिखती है, कभी वृणा दिखती है। तो वैसे उनके अंग संग में समा करके ऐसा भाव प्रकट करके वो सेवा करना चाहते। तो ये सब सखी वृंद हैं, इनको सेवा मिली है, निरंतर सेवा करती हैं। लेकिन फिर कहती है प्रिया जो, आप मुझे वो सेवा दीजिए ना, कभी मुझे उस सेवा में रख लीजिए थोड़ी देर के लिए। मैं चाहती हूँ कि कृपा करके बसंत ऋतु में, होली के समय, सावन के झूले के समय, रात्रि में जो रास खेली होती है उसमें जो आप नृत्य दिखाती हैं, उस समय जो आपके सुंदर छटाएं प्रकट होती हैं, तो मुझे आप ऐसी सखी बना करके सेवा दीजिए। तो श्यामा जी को ठीक है सखी, अवसर आने तो मैं सेवा में स्वीकार करूँगी। तो ऐसी बात मांग रही है, मैंने ऐसी अंतरंग सेवा को कहते हैं, मैंने वाणी ग्रंथ के अनुसार पराभक्ति। और वैसे जो संत जन, ऋषि जन तपस्या कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं, तो वे जब उनके इष्ट देव प्रकट होते हैं तो मांगते हैं कि हे प्रभु, अगर आप प्रसन्न हैं तो आप कृपा करके आप मुझे अपनी पराभक्ति प्रदान कीजिए। तो कहते हैं भाई कि ठीक है, तथास्तु, कहते हैं ठीक है, आप जैसी आप मांग कर रहे हैं वैसा ही हो, मैंने आपको वो पराभक्ति मैं देता हूँ। देते हैं। तो यहाँ जो मांगी जा रही है, जो सखियों के द्वारा जो याचना की जा रही है कि जयति श्यामा अमित नामा
वेद विधि निर्वाचिये जय श्यामाय अमित नाम वेद विधि निर्वाचिये पराभक्ति प्रदायिनी करि कृपा करुणा निधि प्रिय भक्ति प्रदायिनी कृपा करुणा निधि प्रिय जयति रास विलासिनी कल कला कोटि प्रकाशिये जयति रास विलासिनी कल कला कोटि प्रकाशिये पराभक्ति प्रदायिनी करि कृपा करुणा निधि प्रिय पराभक्ति प्रदायिनी करि कृपा करुणा निधि प्रिय जयति प्रेम प्रेम सीमा कोकिला कालबैनी जयति प्रेम प्रेम सीमा कोकिला कालबैनी पराभक्ति प्रदायिनी करि कृपा करुणा निधि प्रिय पराभक्ति प्रदायिनी करि कृपा करुणा निधि प्रिय। तो जो यहाँ वर्णन कर रहे हैं कि कर्म और ज्ञान करि के सदा, जो वैदिक कर्मकांड का विषय है अपने जगह पे बहुत उसकी गरिमा है। ज्ञान का जो विषय है आत्मज्ञान का, ब्रह्म ज्ञान का, ब्रह्म चिंतन, आत्मचिंतन, आत्म साक्षात्कार, इसकी बहुत गरिमा है। तो कर्म और ज्ञान करि के सदा, उससे परे दुर्लभा सुलभा पराभक्ति ही प्रकाशी, जो अत्यंत दुर्लभा भक्ति है। भक्ति मैंने कर लीजिए सेवा, भज सेवायाम धातु है, उससे स्त्रीत्व के विवक्षा में स्त्रियां 3 प्रत्यय करते हैं तो भक्ति शब्द निष्पन्न होती है। भक्ति अवकर सुलभा, पराभक्ति माने श्रेष्ठा भक्ति, उत्तमा भक्ति समझ लीजिए, माने उत्तमा सेवा, माने अंतरंग सेवा, बहुत करीब वाली सेवा, मैंने प्रिया प्रीतम को बहुत अत्यंत अत्यंत आत्यांतिक जिससे सुख मिलता है, ऐसी जो सेवा करती हैं उसको कहते हैं परा भक्ति। तो दुर्लभा सुलभा परा भक्ति ही प्रकाशे। और ये मिले कैसे? तो हितु श्री हरि प्रिया की कृपा दृष्टि सो निकट निरखे तहाँ नित्य दासी। सखियों की कृपा से ये मिलती है, जो प्रिया जो की सहचरी बन हैं, वे जिन पे कृपा करती हैं उनको ये मिलती है। श्री रंग देवी जो, सुदेवी जो, ललिता जो, विशाखा जो, चंपकलता जो, चित्रा जो, तुंग विद्या जो, दिलेखा जो, इनकी परिकर। या आज एक महानुभाव का श्री हित हरिवंश गोस्वामी जी की क्या जयंती तिथि है, वो हित सजनी है, हित सजनी के अवतार माने जाते हैं, बंसी के अवतार माने जाते हैं, और प्रिया जी के विशेष सखी माने जाते हैं। ऐसी सखी किसी पे कृपा कर दे तो मिल जाएगी। माने जो ये रसिकाचार्य हैं, जो प्रिया जी की सखियों के अवतार हैं, वे कृपा करें तो मिलती है।
अन्यथा बहुत दुर्लभ है। कह रहे ना कि हितु श्री हरि प्रिया की कृपा दृष्टि से, जिनके ऊपर इनकी कृपा होती है वो प्रिया प्रीतम की इस रहस्य को समझ पाता है, लाभ कर पाता है, अन्यथा बहुत 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 दूर है, दुर्लभ है, बहुत दुर्लभ है। तो कर्म और ज्ञान करके सदा दुर्लभा सुलभा पराभक्ति ही प्रकाशी, हितु श्री हरिप्रिया की कृपा दृष्टि से निकट निरखे तहाँ नित्य दासी। जो प्रिया जो कि सखियों की सखियां हैं, जो प्रिया जो कि सखी वृंद हैं, वे इस मधुमय रसमय केली को शोभा को निहार पाते। एक और बात कही है इसमें, उस पर ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। वो कहते हैं कि अव्यक्त निज धाम कल्पित बखाने, कि जो विषयी पुरुष हैं, जो पामर पुरुष हैं, जो सांसारिक हैं, वे इस वृंदावन को कहते हैं कि कहाँ वृंदावन दिख रहा है, किसको दे रहे, किसी को नहीं दिखता, सब झूठी बात। माने अव्यक्त माने जो गोचर नहीं हो रहा है, अव्यक्त निज धाम कल्पित बखाने। लेकिन जो भावुक जन है, जो वैष्णव जन है, भक्त जन है, जो उनके आश्रित हैं, धाम के आश्रित हैं, जो प्रिया प्रीतम के आश्रित हैं, गुरुजनों के आश्रित हैं, उनको दिखता है तो मौन रहते हैं, वो मन ही मन का आस्वादन करते हैं, आस्वादन करते हैं। और जो विषयी हैं, पामर हैं, जो विषयासक्त हैं, वो तुरंत तरह कहाँ दिखता है, हमें दिखा कर दिखाओ, हमें तो नहीं दिख रहा है। तो धाम है कैसा है, अपने रूप को छिपा रखें, अव्यक्त। निज धाम को क्या कहते हैं, वो कल्पित बताते हैं, झूठा बताते हैं, मिथ्या बताते हैं, बनावटी बताते हैं। और यही रसिक जन हैं, वो जो यहाँ वृंदावन के जो रसिक हैं, जो प्रेमी हैं, वो दूल्हे दूल्हे फूले फूले आनंद में डोलते रहते हैं गलियों में जमुना जी को। और यहाँ के रजकण हैं, यहाँ की लताएं हैं, यहाँ की पताएं हैं, उनको इसी में बहुत कुछ दिखता है, और नहीं दिखने वाले को कुछ भी नहीं दिखता। तो अव्यक्त निज धाम कल्पित बखाने, सच्चिदानंद रस अमृत को त्यक्त करे। माने भगवान प्रियालाल के नाम नहीं लेंगे, वो उनके धाम में श्रद्धा नहीं रखेंगे, उनकी लीला में श्रद्धा नहीं रखेंगे, उनकी सेवा में, उनकी परिचर्या में, उनकी कथा में, उनके कीर्तन में उनकी श्रद्धा नहीं। माने सच्चिदानंद जो रस है, प्रिया प्रीतम का जो नाम है, उनकी लीला है, उनकी कथा है, उनका ध्यान है, उनका स्मरण है, उनका मंत्र है, उनका रूप है, इसमें उनकी श्रद्धा नहीं। ये क्या है, ये जो चीज़ें अभी हमने वर्णन करी हैं, जैसे नाम, रूप, लीला और धाम, ये सच्चिदानंद है, माने सत्य है। नाम कभी झूठा नहीं है, भगवान का नाम सत्य है, त्रिकाल में सत्य है, उनका रूप त्रिकाल में सत्य है, और चित्त स्वरूप में अविनाशी है, और आनंद स्वरूप है। जो नाम जपता है, जो रूप ध्यान करता है, वही उस आनंद को जानता है। चलो मान लो हम लोग नहीं जानते हैं, सुखदेव जी तो जानते होंगे ना, भगवान सुखदेव, देवर्षि नारद जी, शनकादिक जी, उद्धव जी, ये हमारे वृंदावन के जो रसिकाचार्य हो गए, तभी तो इन्होंने वर्णन किया है ना इस रस को, बहुत सुंदर भूरी भूरी प्रशंसा की है। और ऐसे ऋषि मुनि संत महात्मा इस रस को गाए हैं। अगर मान लीजिए अगर इस सच्चिदानंद रस नहीं होता, काहे वो गाते, वो नहीं गाते। तो सच्चिदानंद रस अमृत को त्यक्त करे, अन्य आते कछु अधिक माने, माने विषय रस को ज्यादा मानते हैं, और भगवत रस को, क्योंकि उनकी बुद्धि खराब हो गई है, उनकी बुद्धि उल्टी हो गई है, उनको माने उनकी मत, उनको दिशा भ्रम कहिए या मति भ्रम कहिए। सच्चिदानंद रस अमृत को त्यक्त करी, अन्य आते हैं कछु, अन्य बातों को इसे अधिक मानते हैं, अन्य बातों के लिए लालायित रहते हैं, प्रयास करते हैं, और वस्तु मिलती भी नहीं है। इसलिए कहते हैं मिल चलो, मिल चलो, मिल चले
सुख महा मिल चलो मिल चलो मिल चले सुख महा मिल चलो मिल चलो मिल चले सुख महा मिल चलो मिल चलो मिल चले सुख महा अन मिल चले अब सुख नहीं कदा यहाँ बहुत है विघन यहाँ बहुत है विघन मग मगही माही बहुत है विघन जग मगही माही मिल चले सकल मंगल मिले सहज ही मिल चले सकल मंगल मिले सहज ही आना मिले चले अब सुख नहीं कदा आना मिले चले अब सुख नहीं कदा मिल चलो मिल चलो मिल चले सुख महा मिल चलो मिल मिल चले सुख महा। तो जो पराभक्ति का आस्वादन कर रही हैं, माने प्रियालाल की अंतरंग निकुंज मंदिर में जो निवृत्त निकुंज की जो केली है उसमें जो अंतरंग सेवा करती हैं उसको पराभक्ति संज्ञा दे रही हैं, उसको पराभक्ति नाम दे रही। तो आचार्य गुरुजनों से मिल के चलने में फायदा है, यही सार वैसे मिल चलो मिल चलो मिल चले सुख महा। रसिक जनों के सिद्धांत से मिल के चलना, उनकी आज्ञा मानना, प्रियावृतम की बातों को मानना, इसी में सारा सिद्धांत सारा रस समाया होगा। और जिन्हें दिव्य दृष्टि ये दे करके दे, श्यामा जो की संपत्ति है, श्यामा जो जिसको कृपा करके दे दे उसको ये मिल जाती है, फिर माले माल हो जाता है। जुगल सरकार की लाडली लाल की श्यामा श्याम की वृंदावन धाम की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। प्यारी प्यारी प्रीतम प्यारी 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 प्यारी प्रीतम प्यारी 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 प्रीतम